कोई जोड़ों का दर्द का रोगी है तो कोई गुस्सा कम किया करिए, बहू पे, लड़के पे, पड़ोसी पे, तो कृपा ध्यान दे। तो आज से ही प्रण ले लें भी क्रोध नहीं करना। जोड़ दे दर्द ताई ठीक होंगे, योगा ने ठीक नहीं करने, ये क्रोधी और उसी अच्छी तरह हंसी दोनों बाजू श्वास पर खेल खिला कर ऐसे हो जाए। हंसी को घूट घूट कर भीतर संभाले, जैसे एक एक घूट पानी पीते हैं, भीतर उतर जाए आपका, भीतर से रोम रोम खिल उठे, ऐसा प्रयास करें। धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम वीरपान जी लेंगे। हंसना बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जाने अनजाने बहुत से रोग 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां प्रभावित होती है हंसने से। कितनी 72 करोड़ 72 लाख 10,210 कितनी नाड़ी होगी हंसने से, वो सारी प्रभावित हो जाती है, यानी स्वस्थ हो जाते हैं। डिप्रेशन, टेंशन, हाई बीपी सभी ठीक होते हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में पहली उंगली का टिप्स मिला हुआ अंगूठे के साथ। आपने ना देखो ऐसे किया हुआ है, आपने ये ऐसे लगानी है उंगली, सही करो। शिक्षक कृपा ध्यान देना, तुम जो आसन कराना लेना ऐसे गैक्सर ही दे जाना, देखो जरा गलत करना उन्हें सही कराओ। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कमल से बंद कर ले, धीरे धीरे श्वास को खाली करें। पेडू ਨੂੰ पिचकाना, नाभि के नीचे वाले हिस्से में पेडू ਨੂੰ अंदर पिचकाओ, पैर की उंगलियां बोड़ के मूल बंद लगाओ। आनंद पूर्वक पेडू से श्वास करो, गले से श्वास करो, छाती से करो, सिर तक चोटी तक कर लो। हौली हौली खाली करो, चोटी तो, आज्ञा चक्कर तो, गले तो, छाती तो, नाभि तो, पेडू तो। बारंबार क्रिया का अभ्यास करो। सामान्य तौर पर हम फेफड़ों का 8 से 10% भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है ना, बड़ा शक्तिशाली चीज़ है ब्रेन, परंतु 4 से 5% ही यूज कर पाते हैं इसको साइंटिस्ट ही। हम लोग तो 1-2% ही करते हैं। आइंस्टाइन ने 5% यूज किया था, 95 ऐसे ही रह गया। तो बहुत शक्तिशाली है आपका ब्रेन। शांत हो जाएं। अग्निसार क्रिया, अग्निसार क्रिया वो लोग नहीं करेंगे जिसके पेट में अल्सर है। बहने को मेंसेज के दिन है वो अग्निसार का ना अभ्यास करें, आपको लाभ की बजाय हानि हो सकती है। जिसको पाचन बिगड़ा हुआ वो सही करेंगे, अल्सर वाले नहीं करेंगे। हर्निया वाले अंदर से पिचकाएंगे, ढीला छोड़ देंगे, बाहर की तरफ शक्ति नहीं लगेगी उनकी। निषेधों का ध्यान रखेंगे। कब्ज तोड़ता है ये प्राणायाम, पानी पी के इसको 2-3 बार कर लो, कब्ज ठीक हो जाएगी आपकी। पाचन सक्रिय होता है, जिसको हाजमा खराब है वो सही होता है इससे। दोनों हाथ घुटनों से, हाथों से घुटने पकड़ लें, गहरा लंबा श्वास भरिए, श्वास को खाली कर लीजिए। खाली पेट को आगे पीछे करना है। पिचकाएं पेडू को, ढीला छोड़ें, पिचकाएं पेडू को, ढीला छोड़ें। आराम से करिएगा, बीच में श्वास नहीं लेना। पेट अंदर पिचकाएं तो पेडू और ढीला छोड़ दें, अंदर पिचकाएं, ढीला छोड़ें। जठराग्नि तीव्र होती हुई, मंदाग्नि शांत, पाचन सक्रिय, प्राणी कवच टूटती हुई, पेट का मोटापा कम होता हुआ, जिनका हाजमा खराब है सही होता हुआ। बीच में विश्राम करना है, फिर श्वास खाली करना है, खाली पेट को आगे पीछे करना है। हर बार विश्राम है, जब श्वास सामान्य हो जाए फिर श्वास भरें, खाली करें, खाली पेट को आगे पीछे करें। पवन जी बहुत तेजी है, अरे कपाल भांति हो गया। हाँ अंदर करो, हाँ हुण छड्डो, हाँ 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 अभी भी स्पीड तेज है, आराम से करिए।
कर लीजिए 3-4 बार, धीरे धीरे वापिस क्रिया कंप्लीट करते हुए शांत बैठे। अलोम विलोम प्राणायाम। अलोम विलोम प्राणायाम हाई लो बीपी को सामान्य करता है, हृदय रोग को ठीक करता है, हृदय सशक्त बनता है इससे, और माइग्रेन के रोग ठीक होते हैं। मतलब हर व्यक्ति कर सकता है इसको। किडनियां स्वस्थ बनती हैं। बस ए पहले उंगलियां हथेली की गद्दी ते चीची और इसके खब्बे पासे, अंगूठा सज्जे पासे, उंगलियां उठानी है, श्वास को खाली करें और उंगलियों वाली साइड से श्वास भरें। अब खब्बे पासों सज्जे पासे कढ़ दो, सज्जे भरो, खब्बे कढ़ो। सिमरन दे नाल कर लो, गायत्री मंत्र दे नाल कर लो, वाहिगुरु नाम दे नाम, सोहम शिवोम दे नाल। जितनी देर च भरना उन्नी देर च करना है। आधा घंटा यदि इसको कर लिया जाए, आपका हृदय मजबूत बनेगा, आपकी किडनियां स्वस्थ बनेगी, आपका हाई लो बीपी सामान्य हो जाएगा, आपकी घबराहट बंद होगी, आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा। मतलब कोई रोग नहीं जो ठीक ना हो जाए, सभी रोग ठीक होते हैं इससे। श्वास की आवाज ना आए, आनंद पूर्वक करें, दबाए ना, नाक को छूना है, बस टच करना है। अपने आप श्वास बंद हो जाता है जब आप भाव से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। हिलना डुलना नहीं है। यदि 15-20 मिनट इसको आपने कर लिया, ध्यान में चले जाओगे आप। खब्बे पासे साह कढ़ते हुए वापिस आवांगे, हाथ नीचे ले लांगे, शांत बैठांगे। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती के बाद हमने 3 बंद लगाने हैं, श्वास बाहर निकाल के। निष्कासन, लैटरिंग और पेशाब की जगह को एक बार सिकोड़ लेना, अंदर करना। करें आप लैटरिंग वाली जगह को जैसे घोड़ा लीड करने के बाद कहता है ऊपर खींचे और ढीला छोड़े, करें। नहीं, पेट नहीं करना, गुदा को लैटरिंग वाली जगह को ऊपर खींचना है, फिर ढीला छोड़ देना। खींचना है जैसे घोड़ा लीड करने के बाद करता है। अश्वनी मुद्रा कहते हैं इसे। हाँ, लैटरिंग वाली जगह ऊपर खींचो, ढीला छोड़ो। शरीर की क्रिया नहीं है, सिर्फ एनस की क्रिया है। लैटरिंग वाली जगह को ऊपर खींचो, ढीला छोड़ दो, ऊपर खींचो, ढीला छोड़ दो। इससे बवासीर कभी नहीं होती, एनस के रोग नहीं होते। ये मूल बंद है। पेट को अंदर पिचकाना उड्डयन बंद है, और गले की मांसपेशियां सिकोड़नी या ठोडी कंठ में लगाना जालंधर बंद है। श्वास बाहर निकालकर तीनों बंद लगाने हैं, फिर भर के बंद लगाने तीनों। तो हाई बीपी, हृदय रोगी और श्वास रोगी बंद नहीं लगाएंगे, उनके लिए ये अवॉइड है। दोनों हाथ से पहले घुटने पकड़ लें, श्वास को खाली कर दें, आनंदपूर्वक श्वास भरें। नाभि के नीचे वाले हिस्से पेडू को श्वास बाहर फेंकते हुए अंदर पिचकाएं। मेरे साथ चलिएगा, स्पीड ना बनाइए। हृदय की ब्लॉकिंग खुलती है इससे, पेट का मोटापा कम होता है। शरीर में कई गांठें हैं 3 महीने में पिघल जाती है, भले ही ब्रेन ट्यूमर नहीं बनता कभी, आपके ब्रेन हैमरेज कभी नहीं होगा। हृदय की ब्लॉकिंग खुल जाएगी, समस्त नसनड़ियाँ साफ होंगी, आपकी किडनी स्वस्थ बन जाएगी, आपका लीवर स्वस्थ बनेगा, आपकी पैनक्रिया स्वस्थ बनेगी। किंग ऑफ दी प्राणायाम है। शरीर के पैर के अंगूठे से सिर के बालों तक सारे रोग ठीक होते हैं इस प्राणायाम करने से, परंतु ऐसे करेंगे तब। टीवी पे बड़े जल्दी जल्दी करते लोग, ऐसे करते हैं। टाइमिंग ऑफ दी कपाल भाती सोहम। सो के साथ पेट बाहर छोड़ो, सोहम सोहम, वाहे गुरु वाहे गुरु, सोहम सोहम, राम 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 राम। ऐसे करें आप, आनंद पूर्वक करें।
पेडू की क्रिया सारे प्राणायामों में। हम पेट की क्रिया करते हैं, नाभि की क्रिया करते हैं। नाभि के नीचे जो पेडू है उसको पिचकाना अंदर, श्वास बाहर पेडू अंदर, श्वास बाहर पेडू अंदर। जब आप ढीला छोड़ोगे अपने आप ही आधा श्वास अंदर चला जाता है, आपको लेने की जरूरत नहीं, फेंकना ही फेंकना है, किस्तों में फेंकना है, थोड़ा सा स्टे दे के फेंकना है, न कि जल्दी जल्दी। आम आपने देखा होगा टीवी के ऊपर या योग कराने वाले सब ऐसे ऐसे ही करते हैं। हाँ। कोई कह जाते हैं 1 सेकंड में एक क्रिया, 1 मिनट में 60, 5 मिनट में 300, ये रामदेव जी भी ऐसे बोलते हैं। हाँ, पर टाइमिंग ऑफ दी कपालभाति है सो हम वाहे गुरु हरि ओम, इसके साथ है, सिमरन के साथ है। कर की माला डारी दे मन की, मन का फेर, वही चीज़ है। मन से आप माला जप रहे हैं प्रभु नाम की और प्राणायाम का लाभ ले रहे हैं। योग पूरा साइंटिफिक है यदि किया जाए और कराया जाए। पूरा श्वास बाहर निकाल, तीनों बंद लगाएं। आपको समझाए थे, ना पता लगे तो पेट पिचका लें, गुदा को ऊपर खींच ले, ठोड़ी कंठ में लगा ले। आनंदपूर्वक रुकना, मेरी आवाज कर कोई ध्यान नहीं देना। भले ही सेकंड रुके, भले ही आप 20 सेकंड रुक जाएं, 30 सेकंड, ये आपकी मर्जी है। श्वास ना उखड़े, आनंद ना टूटे, उससे पहले ही वापिस आ जाना है। ठोड़ी कंठ से हटाएं, नाभि को ढीला छोड़ें, मूलबंद खोल दें, फिर श्वास भरें गहरा और फिर तीनों बंद लगाएं। सही मायने में बंद ही प्राणायाम है। लोग इसको फूका फाकी को ही प्राणायाम कहते हैं, नहीं। जब श्वास ठहरता है तब मन भी ठहरता है, और प्राणायाम मन को साधने की क्रिया है। आसन है जो शरीर को शुद्ध बनाते हैं और प्राणायाम मन को शिथिल करते हैं। शांत बैठें। वैसे तो इसमें 5-7 मिनट शांत बिठाना होता है क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम पहले सुन लें फिर करें। हाँ जी, जिंद्र साहब करके दिखाओ एक बार। 2 उंगलियां आंखों पर कोमलता पूर्वक रखनी है, दबानी नहीं है। चींची उंगली होठ के नीचे, दूसरी होठ के ऊपर रखनी है, बस दबाना कुछ नहीं है। कोहनियां पृथ्वी के पैरेलल, जीवा मोड़ के तालू के साथ लगाएं और फिर श्वास भरने के बाद कानों के ढक्कन इतने बंद करना नहीं, अभी सुन लो, नहीं कर ही नहीं सकोगे, गलत करोगे फिर सारी उम्र गलती करते रह जाओगे आप। हाँ, जीवा मोड़ के तालू के साथ है, कानों के ढक्कन इतने बंद करने हैं, ये ढक्कन है ऊपर, चाहे जैसे मर्जी कर लें, बाहर की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए आपको। और अपनी माँ को पुकारना है या ओम की या एक ओंकार की ध्वनि करनी है बस। और पूरा जैसे बच्चा रुदन करता है ऐसे ही पुकारना अपने 5 बार। उसके बाद वापिस आ जाना। आंखें खोलनी तो प्रभाव खत्म, आंखें नहीं खोलनी किसी ने। तो पहली 2 उंगलियां आंखों पर रखें कोमलता पूर्वक, चींची उंगली होठ के नीचे, उसके दूसरी होठ के ऊपर, कोहनियां पृथ्वी के पैरेलल, जीवा मोड़ के तालू के साथ लगाएं। गहरा लंबा श्वास भर के कानों के ढक्कन बंद कर लें और गुंजन शुरू करें। बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, धाड़ना नहीं है, धीरे धीरे करना, अंदर सुननी है आवाज। जो वापिस आए हैं, ओम का मानसिक जाप करें, ओंकार का मानसिक जाप करें, करते जाएं जाप मन द्वारा।
श्वासों को देखें, आते जाते श्वासों को देखें। अब विचारों को देखें, मन में जो विचार आ रहे हैं उनको देखें, छोड़ दें। एक विचार आया, देखा, छोड़ दिया। दूसरा विचार बुरे हैं अच्छे कोई लेना देना नहीं, दृष्टा भाव से देखना, बस देखते जाएं। धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे आपके। जैसे रोड पर ट्रैफिक आ जा रहा है, हम देख रहे हैं खड़े होके, ऐसे ही विचार आए, देखें, छोड़ दें। उलझे ना, उसका एनालिसिस ना करें, उसका विचार ना करें, क्या हो रहा है, क्यों विचार आ रहे हैं, बुरे आए अच्छे आए, देखना है। विचारों के समूह का नाम ही मन है। मन नाम की कोई वस्तु नहीं है हमारे शरीर के अंदर, और सारा व्याख्यान है जो पूरे ग्रंथों में मन का ही व्याख्यान कर रहा है। परंतु विचार कर गौरदास ने कहा था, जो संसार है एक बूंद है पूरे उसकी भगवान की, पूरे संसार में, वर्ल्ड के अंदर, और उस बूंद का कितना हिस्सा है हम देख लें। एक बूंद से कितना हिस्सा हमारे हिस्से में आया, कितना बड़ा वर्ल्ड है, उसके अंदर कितने देश हैं, उसके अंदर एक छोटा सा भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अंदर एक छोटा सा पंजाब है, पंजाब के अंदर एक छोटा सा लुधियाना शहर है, और लुधियाना शहर के पास एक छोटा सा डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक में आपका एक छोटा सा घर है या राम पार्क है, उसमें आप बैठे हुए हैं, उसमें हम छोटे से एक अंश हैं। अब श्वासों को देखें पुनः। श्वास अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अंदर जाती ही श्वास की स्टोक नासिका के अगर भाग पर ठंडी लगेगी, बाहर गर्म लगेगी। मन को चौकीदार की भांति नासिका के बिठा दें, ना देखे बगैर श्वास अंदर ना बाहर। ठंडी और गर्म को जो महसूस करा वो आपका मन है। उसके पीछे एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को देख रही है, आपको भी देख रही है, आपके मन को भी देख रही है, देखने को देख रही है। उसको देखिए, अब देखने वाले को देखें। देखने वाला अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, शिव है, गुरु है, और उसको जो देख रही है वो आपकी शुद्ध आत्मा। काम चुटकी का है, पर रोज करोगे तब होगा ये। जब जो इसने कभी ध्यान किया ही नहीं वो इसको समझ ही नहीं सकेंगे। मन ही मन इस दृष्टा शक्ति को नमस्कार। एक छोटा सा टिप दे दिए थानू, अखा खोलो। मैं कई बार तुहानू पहले समझाया, और प्रभु नू मिलना कोई औखा काम नहीं है। ना कोई मत्थे टेकने, ना कोई रगड़ना, ना बहुते प्रवचन सुनने की लोड़। मोटा जिहा फार्मूला है, उंगली है, तुहाडे वल देखदी है। ए उंगली नू जिंदल साहब ने अग लाती, अग ला के सड़ गई, सड़के मिट्टी बन गई, उड़ गई। वो शक्ति देखने वाली हुण भी है, वो शक्ति देखने वाली हुण भी है। तुसीं उहनूं महसूस करो। हुण उंगली जिहड़ी देख रही सीगी, सड़ गई, अड़ गई, खत्म, ਇਹਦਾ वजूद खत्म हो गया, हुण तुहाडे वल देख रही है। महसूस करो ਉਹਨੂੰ देखो, तुसीं देखने वाले नूं। फॉर्मलेस है, अनामी है, वो कोई नाम नहीं है उसका, कोई उसका आकार नहीं है। गू मैंने अंधेरा, रह मैंने प्रकाश, अंधेरे से जो प्रकाश वल ले चले वही गुरु है। सारे च वर्णन हैगा, मसाले ला ला के फिर अगे ਵਧਾਈ जा रहे। सौखा काम है ना। भगवान की है, तुहानू देखो छोटे जे टिप्स से समझाता। जो देख रहा है, पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है, इसमें भी भगवान मौजूद है, कण कण में मौजूद है। छोटा सा तिनका है, उसमें पड़, उसको देखें। और फिर ये समझ ले आप कुर्सी देख रही है आपके ऊपर, कुर्सी जिंदल साहब ने उठा के बाहर गिरा दी। अब वो देखने वाली शक्ति अभी भी है, तो उसको देख ले, बस कुछ भी नहीं, इतना ही काम है। ना किसी का चरणा दे ध्यान लाने की लोड़, ना कोई बहुते पाठ सिमरन करने की लोड़। ते मूल मंत्र इसे नूं कहंदा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निर्वैर अकाल मूरत है जोनी सैंग गुर प्रसाद। वो है प्रसाद है। गायत्री मंत्र भी इहनूं कहंदा है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु। वही जिहड़ा देख रहा, आप सर्वज्ञ हैं, सब जगह मौजूद है। वो सजीव में, निर्जीव में, अणु में, परमाणु में, कण कण में मौजूद है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, मैं कण कण में मौजूद हूँ। वो नहीं बंसरी वाले कृष्ण की नहीं बात कर रहा मैं, उस अपार सत्ता की बात कर रहा हूँ। अपार तो मूल मैं सब जगह मौजूद हूँ। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से। हाथ ज्ञान मुद्रा से पहले अंगूठा उंगली के टिप्स, तीन उंगलियां गोडे के उत्ते रखनी, ढिल का निचला हिस्सा। अंगूठा उंगली के टिप्स है, नाड़ी की धड़कन सुनो, अखा बंद करके।
प्लस बीट में सुनो। आधा घंटा इतना बह जाओ, गए अंदर उतर गए, अपने आप की पहचान हो जाएगी। शॉर्टकट रास्ता, कोई मेहनत नहीं, किसी का ध्यान नहीं, कोई सिमरन नहीं, कुछ नहीं, बस बुला की कहता है बुले शाह मन का की समझाना, इधर पट के उधर लाना। मन में आप प्लस बीट से लाता ते एक ओंकार मूल मंत्र से जी चीज दसी है वो सार्थक कर लो, तुम गहराई से उतर जाओगे। बस अद्धा घंटा करना पड़ेगा, ना करो तो आऊगा ना कुछ होगा। ध्यान पूरी प्लस बीट से नाड़ी धड़कन के उत्ते, धड़कन सुनाई देगी तुम। धीरे धीरे श्वास को खाली करें। नाभि के नीचे वाला हिस्सा पेडू पिचकाओ, पैर की उंगलियां मूल मूल बंद लग जाऊगा, 10वां द्वार 9वां द्वार बंद हो जाऊगा। आनंदपूर्वक सांस भरो, पेडू से भरो, धुनी से भरो, छाती से भरो, गले से भरो, तिलक पर लगा के उत्थे भरो, चोटी तक भर लो। हौली हौली खाली करो, देखते हुए भरना, देखते हुए खाली करना। जैसे एक कांच का जार है, उसमें धीरे धीरे पानी भर रहे हैं, प्राण रूपी पानी को, और धीरे धीरे खाली कर। प्राणी ऊर्जा कहते हैं। पैर की उंगली मोड़ के रखो या थैली दबा लो, मूल बंद लग जाऊगा। नीचे का अंग जिथे हवा निकलती है या शक्ति का ह्रास होता है वो बंद हो जाएगा। और थोड़े दिनों बाद अपने आप ही मूल बंद लगना शुरू हो जाएगा, जब तुम ध्यान और पाठ से बैठोगे। जरा मंजू भैन जी ने कहा थानू भाई लक्ष्य जड़ा है अपने आप की पहचान है। हाँ, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता तो बंद। हाथ एंड रख लो, ब्रह्मांडली मुद्रा च ज्ञान मुद्रा थोड़ी मर्जी का मर्जी रख लो। ब्रह्मांडली मुद्रा च रख लो, गोडे के उत्ते देख लो, छाती के उत्ते रखी हुई है सारे गोडे के उत्ते। कमर गर्दन सीधी, कंधे ढीले, शरीर ढीला, अखा किसी ने नहीं खोलनी। अगहन की यात्रा है, वाहिगुरु से मेल है, अपने गुरु से मेल है, प्रभु से मेल है, उधर चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान सामान्य श्वास की ओर। श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं देखने हैं, बस कुछ नहीं करना, कोई गहरा लेना, कोई लंबा लेना। आनापान सती योग। इन्ने करन नाल ही तुसी अद्धे घंटे च 20 मिनटां च अंदर उतर सकते हो। महात्मा बुद्ध इसी क्रिया के द्वारा निर्वाण को प्राप्त हुए थे। 23 साल बाबा के कोल, गुरुओं को, ऋषियों को फिरते रहे, कुछ प्राप्त नहीं हो कर सके, संशय बना रहा। परंतु इस क्रिया द्वारा बोधि वृक्ष के नीचे जब ये क्रिया श्वास देखना शुरू करा तो बोधि वृक्ष उसका प्रमाण है, उसके नीचे बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हो गए। बड़ा आसान काम है, देखो कोई मेहनत नहीं, कोई गल नहीं। शॉर्टकट रास्ता योग के अंदर आनापान सती योग कहते हैं। तुसी फेसबुक पे यूट्यूब पे भी कर सकते हो। अखा नहीं खोलनिया, बाहर देखोगे कष्ट है, कलेश है, अंदर आनंद है, प्रसन्नता है, खुशी, आपकी मर्जी, जो मर्जी लो आप। जो आंख खोलेगा उसको कष्ट मिलेगा, बाहर कष्ट, कलेश, दुख, दर्द सब है, अंदर प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है। आंदे जाते सानू देखते जाओ। दोनों पैरों के अंगूठे देखो मन की अखा नाल, उंगलियां देखो, तलवा देखो, ऊपर का हिस्सा देखो, गीटा देखो, एडी देखो, पिंडली देखो, दोनों गोडे देखो, हिप्स देखो, नाभि देखो, तगड़ी का हिस्सा देखो, दोनों हथों के अंगूठे देखो, पहली उंगली देखो, दूजी, तीजी, चौथी, हथेली का नीचे का हिस्सा देखो, ऊपर का देखो, तलाई देखो, कोहनी देखो, कंधा देखो, दोनों किडनियां देखो, वाणी और हृदय का रखा हुआ उसको देखो, गले की मांसपेशियां देखो, थोड़ी देखो, नीचे का होठ देखो, ऊपर का होठ देखो, तालू देखो,
गाल दी अंदर दी साइड देखो, गाल भी देखो, नीचे के दंद ऊपर के दंद देखो, दाया गाल देखो, बाया गाल देखो, दाया कान देखो, बाया कान देखो, सिर का पिछला हिस्सा देखो, गर्दन का पिछला भाग देखो, दोनों कंधों का पिछला भाग देखो, कच्छ को नीचे तक साइडा देखो, सज्जे खब्बे। हम सांस देखो, अंदर सांस जा रही है, ठंडी स्ट्रोक जा रही है, बाहर निकल रही है, गर्म निकल रही है, महसूस करो। मेरे देखे बगैर ना सांस अंदर जा ना बाहर जा। गर्म और ठंडी में जो देख रहा है वो आपका मन है। मेरे देखे बगैर श्वास न करना। चौकीदार भी बाकी बिठा दो ना देवरवाल के मन अपने मन में। मेरे देखे बगैर श्वास न करना। बाहर ट्रैक्टर चले, आवाज आवे, भांडे खड़कन, घर कुछ मर्जी होए, तुसी अपना ध्यान श्वास की ठंडक ते गर्मी के उत्ते रखना। मन की गति सब तो तेज है, प्रकाश से भी, वायु से भी, उसको ऐसे नहीं रोका जा सकता। मेरे देखे बगैर श्वास नाम करना। बाहर अंदर श्वास जाती हुई स्ट्रोक ठंडी लग रही है, बाहर निकलती गर्म लग रही है, नासिकों को छूते जा रही है। शिखर रखें, शरीर को हिलेगा तो शरीर बर्तन है, मन उसके अंदर पानी है। चंचल मन और दुष्वृत्तियों के कारण शरीर हिलता है। प्रयास पूर्वक शिखर रखें। कामी, क्रोधी और लोभी व्यक्ति बड़े जल्दी से ही ध्यान में नहीं उतर सकता। अब विचार दर्शन करो। मन से कोई विचार आ रहा है, उन्हें देखो, छोड़ दो। एक विचार आया, देखा, छोड़ दिया। दूसरा गृहस्थी है, विचार आएंगे। कोई भी मन में विचार आता, रोकना नहीं, आपने ना अपने आप लाना है। एक विचार आया, देखा, छोड़ दिया। दूसरा विचार आया, देखा, छोड़ दिया। विचारों को आते जाते देखें, दृष्टा बनकर देखें। जैसे रोड पर ट्रैफिक जा रहा है, आप चुबारे पे बैठे हुए हो, एक ट्रैफिक आया, दूसरा आया, एक चला गया, दूसरा चला गया, फिर आया। ऐसे विचारों को देखना। आपने विचारों के समूह का नाम ही मन है। तो मन को खाली करना है। बुल्ले से आदि क्रिया, उलझना नहीं, एनालिसिस नहीं करना, उन्हें सोचना नहीं। एक श्वास विचार आया, देखा, छड़ दिया। विचार बुरे अच्छे कुछ लेना देना नहीं, ना तुसी रोकना, ना कुछ नहीं करना। देखते जाएं, छोड़ते जाएं, देखते जाएं, छोड़ते जाएं। गृहस्थी है, विचार आएंगे। कोई विचार आ सकता है, योग साधना के बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में, कुछ भी। देखते जाएं। आपकी परीक्षा हो रही है बाहर, इधर उधर से जो आवाजें आ रही है, आप बहते हो या अंदर उतरने का मादा है आपके अंदर। धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, मन विचारों से खाली हो जाएगा। एक ही विचार रह जाएगा, कोई विचार नहीं। ध्यान हो रहा है, कृपा साइलेंस कर जाए। फिर ध्यान ले आए श्वास के ऊपर। गर्म श्वास बाहर निकलती हुई ठंडी अंदर जाती है। गर्म और ठंडी को जो महसूस कर रहा है आपका मन है, उसके पीछे एक शक्ति है, जिसे शिव कहें, नानक कहें, वाहिगुरु कहें, राम कहें, कुछ भी कहें, हनुमान कह दें, कुछ भी कह दें। वो सबको देख रही है, मन को देख रही है, मन के देखने को देख रही है। मन गर्म और ठंडी को देख रहा है, वो शक्ति उसको भी देख रही है, पूरे ब्रह्मांड को देख रही है, कण कण को देख रही है, कुर्सी को, मेज को, आपके कपड़ों को, आपके आसन को, सभी को देख रही है। फॉर्मूला ऐसा है, वो अनामी है। वो महसूस करें कौन देख रहा है, आपके बैठे हुए शरीर को, आपके श्वास को, आपके
श्वास के देखते हुए मन को, आपके वस्त्रों को, आपके हाथों के पोज को, आसपास के प्रत्येक कण के ऊपर भगवान कृष्ण गीता के प्रथम अध्याय में कहते हैं, मैं कण कण में मौजूद हूँ। ये शक्ति है वो भगवान कृष्ण, उस शक्ति का नाम मैं कहते हैं। अब उसको देखिए, देखने वाले को देखिए। जो देख रहा है प्रभु है, अल्लाह है, गॉड है, राम है, भगवान है, गुरु है, और उसको देखने वाली शक्ति आपकी आत्मा है। आत्मा और परम के मिलन का नाम योग है, न कि जो हमने पहले किया वो। संबंध टूटे फिर जोड़े, महसूस करें कौन देख रहा है, उसको देखें। राम नाम दुआई इसी स्थिति का नाम है, ध्यान इसी को कहते हैं। अपने आप की पहचान है, विलीन कर देना है उस सागर के अंदर जिसकी बूंद है हम, मिला देना है, अपने आप को मेट देना है। मिट गए आप जो इस अवस्था को चले गए। आत्म से परम का मिलन का नाम ही योग है, आत्म से परम के मिलन का नाम ही योग है। अब पूछें आप, मैं कौन हूँ? अपने आप से पूछे, अपना नाम लेके पूछे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, मेरा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, प्रभु ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है जो हमने काम में किया है। प्रभु से वायदा करें, मैं नित्य प्रति ध्यान करूंगा, करूंगी। व्यस्त जीवन से समय निकालकर असली कार्य की करूंगी। अकेले परिवार में नहीं उलझे रहेंगे, सामाजिक कर्तव्य करते हुए अलग से समय निकालकर इसी अवस्था में ठहरेंगे। थोड़ा सा टचिंग कराइए आपको, मन ही मन इस दृष्टा शक्ति को नमस्कार करें, इस अपार शक्ति को जो ब्रह्मांड द्वारा संचालित, ब्रह्मांड चला रहा है जिसकी शक्ति से। शांति पाठ करेंगे, उससे पहले एक गहरी ओम ध्वनि भरिए श्वास,